एक पति हथकड़ी में जब वो अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है और एक के बाद एक झूठ बोलता है। वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। यह रिश्ता उसके लिए काम नहीं कर रहा था और उसने उसे ये बता भी दिया था। उसने कहा कि वो दयनीय है और ये सहन नहीं कर सका। लॉ एंड क्राइम में आपका स्वागत है। मैं अंजलित लेवी हूँ। जिस केस के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो वाकई बहुत दुखद है। ये एक महिला के बारे में है जिसका नाम क्रिस्टीना हैम्पटन है। वो 3 बेटों की प्यारी माँ, नर्स और स्वयंसेवी कोच थी। उनके परिवार ने उन्हें दयालु, जिज्ञासु और जीवन से भरपूर बताया, जो हर किसी को खास महसूस कराती थी। पिछले अक्टूबर में उसी आदमी ने क्रिस्टीना की जिंदगी उनसे और उनके बच्चों से छीन ली, जिसने उनसे प्यार और इज्जत का वादा किया था। क्रिस्टीना ने 2012 में क्लिफ्टन हैम्पटन से शादी की। खुशहाल दिनों में क्लिफ्टन ने टिकटॉक पर उनकी कई तस्वीरें पोस्ट की थी। जैसा कि मैंने बताया, क्रिस्टीना एक प्यारी नर्स थी और क्लिफ्टन से उनकी दूसरी शादी थी और उनके एक बेटा भी हुआ, जिससे क्रिस्टीना 3 बेटों की मां बन गईं। क्रिस्टीना और क्लिफ्टन एक फोटो में मुस्कुरा रहे थे, जिसे क्लिफ्टन ने टिकटॉक पर पहली डेट बताया। अक्टूबर 2025 तक चीजें वाकई बदल चुकी थीं। क्रिस्टीना तलाक लेकर रिश्ता खत्म करना चाहती थी। क्लिफ्टन गुस्से से भर गया। 2 अक्टूबर 2025 को क्लिफ्टन हैम्पटन क्रेग काउंटी ओक्लाहोमा के एक अस्पताल में टुल्सा के बाहर क्रिस्टीना के शरीर को एक गद्दे के पैड में लपेट कर पहुंचा। क्रिस्टीना ने सिर्फ टी शर्ट और अंडरवेयर पहना था। ये अहम तथ्य है। उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। क्लिफ्टन की गर्दन पर खरोंच थे। एक प्रोबेबल कॉज एफिडेविट से पता चलता है। क्लिफ्टन ने जासूसों के साथ अपनी पहली बातचीत में उन्हें बताया कि क्रिस्टीना ने एक दिन पहले उससे कहा था कि वो तलाक चाहती है, और ये चर्चाएं 2 अक्टूबर की शाम और तड़के सुबह तक चली थीं। जासूसों ने लिखा, क्लिफ्टन ने बताया कि वो और क्रिस्टीना थोड़ी देर के लिए ड्राइव पर गए थे। फिर वो गाड़ी से उतर गईं और दूसरी दिशा में चली गईं, और थोड़ी देर बाद उसने उसे सड़क के किनारे गिरी और घायल अवस्था में पाया। अब ये जासूस कल के बच्चे नहीं थे, और वैसे भी क्लिफ्टन की कहानी का कोई मतलब नहीं बनता था। वो क्रिस्टीना को अस्पताल गद्दे के पैड में लपेट कर लाया, और वो सिर्फ टी शर्ट वो अंडरवेयर में थी। उसकी गर्दन पर चोटें थीं और दूसरी चोटें भी थीं, जो घसीटने के निशान जैसी लग रही थीं। जांच अधिकारी ने लिखा कि क्लिफ्टन की बताई घटनाओं में स्पष्ट विरोधाभास थे। उदाहरण के लिए, क्लिफ्टन ने कहा कि पहले क्रिस्टीना घर से चली गई थी और वो गाड़ी चला रहा था। फिर कहा कि वो उसकी गाड़ी में थी और रास्ते में उतरने का फैसला किया। क्लिफ्टन ने मेरे काउंटी द्वारा जारी किए गए एप्पल आईफोन पर गूगल मैप्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, ताकि वो मुझे दिखा सके कि उसने सड़क के किनारे उसकी लाश कहाँ पाई थी। आखिरकार क्लिफ्टन हैम्पटन ने जासूसों के सामने सच स्वीकार किया। वो उसी सुबह ड्राइव पर गए और उसने बताया कि उसने क्रिस्टीना को मार डाला। जासूस ने लिखा, क्लिफ्टन ने मुझसे कहा कि उसने मुझसे पहले झूठ बोला था और वो और क्रिस्टीना उस सुबह ड्राइव पर नहीं गए थे। इसके बजाय दोनों पूरी रात बहस करने के बाद बिस्तर पर थे। जब क्रिस्टीना ने उसे दयनीय बताया और कहा कि क्रिस्टीना और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, तो क्लिफ्टन अपमानित और गुस्से में आ गया, और वेन क्रिस्टीना बिस्तर पर लेटी हुई थी तब उसका गला दबा दिया। जब ये हुआ, क्लिफ्टन बिस्तर के पास था। उसने आगे कहा कि उसे एहसास हुआ कि उसने हद पार कर दी है, और जब वो उसका शरीर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहा था, तब भी उसकी धड़कन चल रही थी। इसके बाद क्लिफ्टन ने बताया कि उसे क्रिस्टीना को गाड़ी तक घसीटना पड़ा और इसी वजह से उसकी नाक पर चोट आई। ये रहे शेरिफ। जब वो शव को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था, वे घाव उसकी मौत के बाद हुए थे जो वहां देखे गए। कुछ अच्छे संकेतक थे जिनके बारे में मैं सोच रहा था। ये तथ्य कि जो कुछ पहले लोग वहां पहुंचे थे, वे ओस में कुछ निशान देख पाए थे, जो असल में एक पहियों वाली ट्रॉली के थे, जिसका उसने शव को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, पिछले हफ्ते सजा सुनाए जाने के बाद हमारे जांचकर्ताओं ने कुछ बहुत बहुत कठिन सवालों के जवाब देने में सक्षम रहे, जो परिवार जानना चाहता था। आप जानते हैं, वे जानना चाहते थे, वे उन बातों को जानना चाहते थे जो उस तक ले गईं। वे यह मानसिक शांति चाहते थे कि शायद उनके प्रियजन ने उतना कष्ट नहीं झेला जितना उन्होंने सोचा था।
इसे शब्दों में समझाना अब भी काफी परेशान करने वाला है। क्लिफ्टन हैम्पटन ने जासूसों को ये भी बताया कि उसने क्रिस्टीना के चुप कराने के लिए उसका गला दबाया था। यही क्लिफ्टन हैम्पटन ने अपने बेटे की माँ और अपने दूसरे बच्चों की सौतेली माँ के साथ किया। क्रिस्टीना हैम्पटन घरेलू हिंसा की शिकार होकर मारी गईं। कई महिलाओं की तरह उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो रिश्ता छोड़ना चाहती थी, और रिश्ता छोड़ना चाहने वाली महिला के लिए ये सबसे खतरनाक समय हो सकता है। क्लिफ्टन हैम्पटन हत्या के एक आरोप में रॉजर्स काउंटी जेल में दाखिल किया गया था। अब उसने क्रिस्टीना की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है और वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। दुर्भाग्य से क्रिस्टीना के 3 बेटे अब माँ के बिना हैं। वो शादी छोड़ना चाहती थी, जिससे सवाल उठता है कि क्या पहले कोई चेतावनी के संकेत थे। क्लिफ्टन की सोशल मीडिया समीक्षा से पता चला कि वो क्रिस्टीना को बहुत मानता था। क्रिस्टीना को उनके बेटे, परिवार, दोस्त और सहकर्मी प्यार करते थे। अप्रैल 2025 की एक अजीब पोस्ट थी जिसमें उसने लिखा, तुम अंदर आते हो, पत्नी को कुछ खाते हुए पकड़ते हो और वो ऐसे जम जाती है जैसे कचरे में पकड़ा राकून। हर जगह टुकड़े बिखरे होते हैं। वह सहज दिखने की कोशिश करती है, लेकिन चादरों में बिस्किट के टुकड़ों का पूरा क्राइम सीन बिखरा हुआ है। तुम बस वहीं खड़े रह जाते हो, जैसे कि सच में धोखा कुछ ऐसा दिखता है। क्लिफ्टन को शायद मजाक लगा हो, पर ये सच में डरावना और कंट्रोलिंग है। इस परेशान करने वाले मामले पर चर्चा के लिए मैं मैट बैलर्ड को बुलाना चाहती हूँ, जो रॉजर्स काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और ओक्लाहोमा डिस्ट्रिक्ट 12 को भी कवर करते हैं, जिसमें अन्य काउंटियां भी आती हैं। मैट, इस बेहद दुखद और त्रासद मामले पर चर्चा करने के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक त्रासद मामला है। साथ ही मैं चाहता हूं कि लोग जानें कि क्या हुआ था। और आखिरकार इस मामले की पीड़िता को पहचान मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, क्रिस्टीना हैम्पटन की याद को जिंदा रखने के लिए मैं खुशी-खुशी करता हूं। हमने पॉडकास्ट में थोड़ी देर पहले क्रिस्टीना के बारे में बात की थी, और हमने उनके बारे में उनकी सूचना में पढ़ा था, लेकिन वो सच में एक समर्पित माँ थी। आप जानती हैं, लगता है उन्होंने कभी बच्चों का कोई खेल नहीं छोड़ा और स्कूल में, कोचिंग में भी मदद करती थीं। मेरा मतलब है उनके बेटे, उनका परिवार, और वो एक नर्स थीं। मेरा मतलब है हर कोई इससे बहुत आहत होगा, मैट। ओह! इस घटना से समुदाय बहुत दुखी था। मेरा मतलब है वो उस फुटबॉल टीम का हिस्सा होकर समुदाय का एक अहम हिस्सा थी। मेरा मतलब है ओक्लाहोमा में फुटबॉल का बहुत महत्व है और इस घटना के बाद उन्होंने अपना मैच रद्द कर दिया क्योंकि टीम आगे खेलने के लिए बहुत दुखी थी। वो उस टीम, उस समुदाय और उन बच्चों का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा थी कि वे लोग मैच खेलने के लिए भी आगे नहीं बढ़ पाए। और ये सबको बहुत गहरा लगा और हर कोई अभी भी इससे उबर नहीं पाया है। इसका सभी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और वे तीनों लड़के, मेरा मतलब है उनके बेटे, अब कम से कम सबसे छोटा बेटा तो अपनी माँ और पिता दोनों के बिना है, लेकिन फिर 2 बड़े बेटे भी अपनी माँ के बिना हैं। मेरा मतलब है ये सब कितना बेवजह है और ये विश्वास से परे है। ये कितनी दुखद क्षति है। मेरा मतलब है मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हैं। मेरा मतलब है आप अपनी माँ को खो देते हैं। वो चली गईं और फिर आपके पिता ज़िम्मेदार हैं। मैं मतलब है ये तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें समझना मुश्किल है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं, वो इस तरह के काम के लिए ज़िम्मेदार हो। और इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों माता-पिता को खो देते हैं। यह एक बिल्कुल ही बेमतलब त्रासदी है। यह एक बेहद भयानक अपराध है और इसे समझना मुश्किल है। सच में ऐसा ही है। मैं 2 अक्टूबर 2025 की तारीख पर वापस जाना चाहती हूँ, और वहाँ रॉजर्स काउंटी में डेप्टी और जासूसों को एक कॉल आती है कि क्रिस्टीना हैम्पटन को उनके पति क्लिफ्टन हैम्पटन द्वारा अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें दूसरी काउंटी के अस्पताल ले जाया गया है और कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। उन्हें अस्पताल एक गद्दे के पैड में लाया गया है। उसने 911 पर कॉल नहीं की। वो गद्दे के पैड में लिपटी हैं और उसकी गर्दन पर निशान हैं।
और उसके शरीर पर और भी चोटें हैं और क्लिफ्टन की गर्दन पर खरोंच के निशान हैं। तो आप वहीं से आगे बढ़ाइए अगर आप चाहें। ये साफ तौर पर वो नहीं था जैसा कि क्लिफ्टन दावा कर रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, उसके इधर-उधर भटकने और क्लिफ्टन का उसे बेहोश हालत में ढूंढना। हाँ, बिल्कुल। मतलब शुरू से ही उसकी कहानी बिखरने लगी थी। इसका कोई मतलब नहीं बनता था और यह भौतिक सबूतों से मेल नहीं खाता था। उसे अस्पताल ले जाया गया, उसकी गर्दन पर निशान थे। उसने इसे कुछ और बताकर टालने की कोशिश की। शायद वह सड़क दुर्घटना में शामिल थी, वह कहीं चली गई थी, शायद किसी वाहन ने उसे टक्कर मारी थी। देखिए, मेरा मतलब है डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं होते। मेरा मतलब है उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया कि उसकी कहानी भौतिक सबूतों से मेल नहीं खा रही है और इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और अधिकारी तुरंत वहाँ पहुँचे और वे अपने काम में लग गए। वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। यानी ये पता लगाना कि क्या हुआ था, सबूतों के आधार पर कहानी बताना और उन्होंने जाँच शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उसकी कहानी बिखरने लगी और ये बहुत जल्दी हुआ। ऐसा लगता है कि वो ये सब बहुत जल्दी बता रहा है। मैं कहने जा रही हूँ, ये एक बेहूदी कहानी है कि वे ड्राइव पर निकले हैं और वो चली जाती है और फिर वो उसे ढूंढ लेता है। ये बेतुका है। और फिर वह ये कहकर अपनी चोटों की वजह समझा रहा है कि वो अपने बड़े बेटे और कुत्ते मूस के साथ धक्का मुक्की वाली मस्ती कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बेटे और कुत्ते संग मस्ती करे और गर्दन पर खरोंच आ जाए। यह साफ क्रिस्टीना की ओर इशारा करता है। उसने कोशिश की। उसने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई की। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल, मेरा मतलब है ये वाक़ई बहुत दुखद है और जो चोटें उसे आई हैं, उनसे साफ पता चलता है कि ये एक अचानक हमला था। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं था, जिसकी उसे उम्मीद थी। जांचकर्ता जो सबूत देख रहे हैं, उनके आधार पर उनका मानना है कि उसने शायद उस पर तब हमला किया जब वो सो रही थी और उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। मैं मतलब है और ये वाक़ई में बहुत दुखद परिस्थितियाँ हैं। आप जानते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। हमारा मानना है कि यही बात उसे बेकाबू कर गई कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। ये उसके लिए काम नहीं कर रहा था। उसने उसे ये बात बता दी थी। उसने कहा कि वो दयनीय है और ये सहन नहीं कर सका। मुझे लगता है कि उससे शायद उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची थी। वो उसे उस तरह जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने इंतजार किया जब तक वो सो नहीं गई और फिर उसने उस पर सोते समय हमला कर दिया। और इसमें शुरू से ही कुछ बहुत ही दयनीय और गलत बात है। ये बहुत ही घिनौना है कि कोई ऐसा किसी ऐसे इंसान के साथ करे जिसे आपको प्यार और सम्मान देना चाहिए। लेकिन नहीं, क्लिफ्टन हैम्पटन ऐसे नहीं थे। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास कानून प्रवर्तन अधिकारी थे जिन्होंने गहराई से जांच और सवाल किए और डॉक्टरों ने भी महसूस किया जैसे कि हाँ उसके चोटें थीं, उसकी नाक टूटी हुई थी, उसके शरीर पर घसीटने के निशान जैसे लग रहे थे, उसके शरीर पर ऐसी चोटें थीं जो बिल्कुल भी वाहन दुर्घटना से मेल नहीं खाती थी। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे चिकित्सकीय पेशेवरों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों थे जिन्होंने पहली कहानी पर भरोसा नहीं किया और सच तक पहुंचे। आप जानती हैं, ये आदमी, ज़ाहिर है आप जानती हैं, वो थोड़ा नाकाम किस्म का है। और वो मुझे पता है आपने कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। और उसने कहा कि तलाक को लेकर ये चर्चा एक दिन पहले से चल रही थी। या और ये चर्चा शाम के समय तक चली और ऐसी ही बातें होती रहीं। वो कह रही है कि उसने दोस्तों से बात की और सबने माना कि वो लड़का दयनीय है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, क्या वो ऐसी थी जो इस रिश्ते में कमाने वाली थी? क्या वो परिवार की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी उठा रही थी, मानसिक बोझ, इन सब चीज़ों का? मतलब क्या चल रहा था? आपको उनके रिश्ते के बारे में क्या पता चला? हाँ, मुझे लगता है कि जो हम क्रिश्चियन हैम्पटन के बारे में जानते हैं वो ये है कि बिल्कुल वो ही उस परिवार की मजबूती थी। मेरा मतलब है वो उस समुदाय की भी मजबूती थी, वो उस रिश्ते की भी मजबूती थी। बिल्कुल, उनका मेडिकल करियर बहुत सफल था, यहाँ तक कि सज़ा सुनाए जाने के समय भी। वहाँ डॉक्टर आए थे, सहकर्मी आए थे और वो सब इसका हिस्सा थे। लेकिन ये सब दिखाता है कि वो कैसी इंसान थीं, तो बिल्कुल वो उस रिश्ते का सबसे अहम हिस्सा थीं। जब वो जाने वाली थी, ये उसे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था।
मुझे लगता है यही बात उसे हद से आगे ले गई। उसके कुछ पुराने टिकटॉक और फेसबुक पोस्ट्स हैं। मेरे लिए शायद वही हैं। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें देखें तो वो थोड़े कंट्रोलिंग लगते हैं। आप जानती हैं, और वो ऐसे करता है जैसे उस पर बोझ डाल रहा हो, जैसे कि उसने सब कुछ बदल दिया हो। और आप जानती हैं, ये बहुत प्यार भरा लग सकता है, लेकिन साथ ही वो सब कुछ उस पर डाल रहा है जैसे कि उसने उसकी ज़िंदगी बहुत बदल दी और वो उसकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गई। ऐसा है कि अगर वो चली जाती है तो उसके लिए सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, क्या आपने इस घटना के बाद उनके रिश्ते के समीकरण के बारे में कुछ नया सीखा? जैसे क्या आपको कोई चेतावनी संकेत पता चले और शायद इसी वजह से वो जा रही थी? हाँ, मेरा मतलब है ये उन्हीं चीज़ों में से है। पीछे देखने पर सब स्पष्ट दिखता है। दुर्भाग्य ये था कि इस रिश्ते में 2 लोग थे। अब एक मर चुका है और उसी ने ये किया। तो उसने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। इसलिए ये समझना मुश्किल है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन निश्चित रूप से जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत कंट्रोलिंग था। उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था और उसे एहसास हो गया था कि उसे उससे बेहतर कोई नहीं मिलने वाला। इसलिए वो इसे स्वीकार या आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि वो इतना कंट्रोलिंग था कि ऐसा होने नहीं दे सकता था। इसी कारण आप उसे हिंसक व्यवहार करते देखते हैं, जैसे उस पर हमला करना जब वो शायद सो रही थी। मेरा मतलब है ये तो हद से बाहर है कि कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन यही उसकी असलियत को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि वो कैसी थीं, कि वो एक होशियार, उम्मीदों से भरी और शानदार इंसान थीं। लेकिन इस तरह से उनका जाना वाकई बहुत दुखद है। क्या परिवार और दोस्तों से इंटरव्यू में कभी पता चला कि उसने उन्हें क्या बताया था? क्या आप लोगों को जांच के दौरान उनसे कुछ ऐसा पता चला, जैसे कि हाँ, क्रिस्टीना छोड़ना चाहती थी क्योंकि एक्स, वाई और जेड वजहें थीं? क्योंकि घरेलू हिंसा हमेशा शारीरिक नहीं होती, इसमें भावनात्मक शोषण और कई दूसरी तरह की बातें भी शामिल होती हैं। मैं मतलब है मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी उस सटीक वजह को पहचान पाए कि आखिर वो आखिरी वजह क्या थी। हम उसे पहचान नहीं पाए। हमने जाना कि वो बहुत कंट्रोलिंग था और वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि वो थक चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसे इस रिश्ते से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है, और सबको समझ आ गया था कि वो ऐसा होने नहीं देगा। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा था कि वो इतना आगे बढ़ेगा। लेकिन बिल्कुल, वो ऐसा इंसान था जो सब कुछ कंट्रोल करता था और उसे जाने नहीं देना चाहता था। ये वाकई बहुत दुखद है। इन मासूम बच्चों के लिए, आप जानते हैं, तीनों लड़कों के लिए, उनकी ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। और जैसा कि आपने बताया, उनका समुदाय और उनके परिवार के सदस्यों पर भी बहुत गहरा प्रभाव था। मैट, अंत में कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस खुश हूँ कि हम क्रिस्टीना के लिए कुछ हद तक न्याय दिला सकें और उसकी यादें अब भी लोगों के बीच जिंदा हैं। मेरा मतलब है ये एक भयानक और बिना वजह का अपराध है। आप जानते हैं, मुझे खुशी है कि वो शायद अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। उसे बिल्कुल वहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा एक पूरी तरह से बेवजह का काम किया है। मैं मतलब है सीधी सी बात है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके साथ जो हुआ उसकी भरपाई कर सके। हम कुछ हद तक न्याय पा सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो अपनी बाकी जिंदगी कभी आजाद ना रह सके। उसे वहीं होना चाहिए। कोई शक नहीं। और एक आखिरी बात जो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ मैट, वो ये है कि अक्सर हम ये महिलाओं के साथ होते हुए देखते हैं। आप जानती हैं, उनके लिए सबसे खतरनाक समय वही होता है जब वे छोड़ना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि जो महिलाएं इसे देख रही हैं, अगर इससे कोई भी सकारात्मक चीज़ निकल सकती है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ निकल सकता है। अगर मैं सोचूं कि महिलाएं देख रही हैं, अगर आप जाने वाली हैं और जाना चाहती हैं, तो एक योजना बनाएं। शायद एक योजना बनाएं। और अगर आप कहने वाली हैं कि मैं जा रही हूँ, तो शायद ऐसा कहने के बाद उस व्यक्ति के आसपास ना रहें। या आप जानती हैं, मेरा मतलब है, अगर आप जाने की योजना बना रही हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है ये गलत है कि हमें ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं,
क्रिस्टीना को पूरा हक था जाने का। मतलब है उसे ऐसे इंसान के साथ रहने की कोई मजबूरी नहीं थी जो उस पर नियंत्रण रखता था और उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता था। उसे पूरा हक था। दुख की बात है कि ऐसी बातचीत करनी पड़ती है। आप सही हैं। यही मैं अपने बच्चों से कहूंगा, यही मैं समुदाय से कहूंगा कि एक योजना बनाओ, लेकिन बिल्कुल तुम्हारे पास ये हक है कि तुम ऐसा कर सको। और मैं बस यही चाहता हूँ कि काश क्रिस्टीना अभी भी हमारे समुदाय में होती। हाँ, ये बहुत भयानक है। रॉजर्स काउंटी के जिला अटॉर्नी मैट बैलर्ड जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं सराहना करती हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। क्लिफ्टन हैम्पटन अब क्रिस्टीना की हत्या के लिए उम्र भर जेल में रहेंगे। अगर आपको या आपकी किसी जानने वाले को घरेलू हिंसा को लेकर चिंता है तो मदद उपलब्ध है। 1800-799 सेफ डायल करें। लॉ एंड क्राइम का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं एंजेलेट लेवी हूँ। साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।